नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको भारत के एक बहुत ही महान और नन्हे बुद्धिमान बालक की कहानी सुनाऊंगा जिनका नाम था आदि शंकराचार्य। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 1200 साल पहले केरल के एक छोटे से गांव कारड़ी में एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया शंकर। एक एक अद्भुत बालक। शंकर कोई साधारण बच्चे नहीं थे। जब उनके उम्र के बाकी बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे, तब शंकर ने मात्र 2 साल की उम्र में पढ़ना और लिखना सीख लिया था। उनके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी, यानी जो एक बार पढ़ लिया वो हमेशा के लिए याद हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने मात्र 8 साल की उम्र तक चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिसे सीखने में बड़ों को भी सालों लग जाते हैं। 2 सोने के आंवलों की वर्षा। एक दिन बालक शंकर भिक्षा मांगने एक गरीब महिला के घर गए। उस महिला के पास खिलाने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय एक सूखे हुए आंवले के। उसने बहुत ही प्यार और श्रद्धा से वो इकलौता आंवला शंकर की झोली में डाल दिया। उसकी गरीबी देखकर नन्हे शंकर का दिल भर आया। उन्होंने वहीं खड़े होकर देवी लक्ष्मी की स्तुति प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि आसमान से उस गरीब महिला के आंगन में सोने के आंवलों की बारिश होने लगी। आज उस प्रार्थना को हम कनकधारा स्तोत्र के नाम से जानते हैं। 3 मगरमच्छ वाली चतुराई। शंकर सन्यासी बनना चाहते थे ताकि वे पूरी दुनिया को ज्ञान दे सकें, लेकिन उनकी मां उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थीं। एक दिन जब शंकर नदी में नहा रहे थे तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। शंकर चिल्लाए, मां, मुझे बचा लो या फिर मुझे सन्यासी बनने की आज्ञा दे दो, तभी ये मगरमच्छ मुझे छोड़ेगा। मां ने डर के मारे तुरंत हां कह दिया। जैसे ही मां ने अनुमति दी, मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। असल में ये शंकर की एक युक्ति थी ताकि वे अपने जीवन के बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। 4 पूरे भारत की यात्रा। मात्र 8 साल की उम्र में शंकर अपने घर से निकल पड़े। उन्होंने केरल से लेकर हिमालय तक पूरे भारत की पैदल यात्रा की। उस समय न ट्रेन थी न बस, फिर भी उन्होंने हजारों मील का सफर तय किया। उनका उद्देश्य था लोगों को एकता का पाठ पढ़ाना। उन्होंने बताया कि हम सब अलग दिखते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन हम सबके अंदर एक ही आत्मा या ईश्वर का वास है। इसे अद्वैत वेदांत कहा जाता है। 5 चार धामों की स्थापना। शंकर ने भारत के चारों कोनों में 4 मुख्य केंद्र मठ बनाए ताकि देश हमेशा ज्ञान और एकता से जुड़ा रहे। उत्तर में बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका शारदा मठ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जिज्ञासा क्यूरियोसिटी, हमेशा नया सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। करुणा कंपैशन, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है, जैसे सोने के आंवलों वाली कहानी। साहस करेज, सही रास्ते पर चलने के लिए कभी कभी कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं। तो बच्चों, आदि शंकराचार्य ने मात्र 32 साल की छोटी सी आयु में इतना बड़ा काम कर दिया कि आज भी पूरा विश्व उन्हें याद करता है। वे हमें सिखाते हैं कि उम्र चाहे छोटी हो, अगर संकल्प बड़ा हो तो हम दुनिया बदल सकते हैं।